श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मनुष्य बाहर से नहीं बल्कि अपनी आदतों से कमजोर होता है। और आज मैं तुम्हें वो 7 आदतें बताऊंगा जो धीरे धीरे तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी सफलता को खत्म कर देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होता बल्कि उसका अपना ही मन होता है, क्योंकि यही मन उसे ऊंचाइयों तक भी ले जा सकता है और यही उसे गहराइयों में भी गिरा सकता है। और जब यही मन नियंत्रण से बाहर हो जाता है, तब वो मनुष्य को सोच के ऐसे जाल में फंसा देता है जहां से निकलना उसके लिए अत्यंत कठिन हो जाता है। और यही स्थिति तब उत्पन्न होती है जब मनुष्य आवश्यकता से अधिक सोचने लगता है, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, विचार आवश्यक हैं, लेकिन अत्यधिक विचार विनाश का कारण बन जाते हैं। क्योंकि जब सोच सीमा से बाहर चली जाती है, तब वो समाधान नहीं बल्कि समस्या बन जाती है और मनुष्य अपने ही विचारों में उलझकर वास्तविकता से दूर हो जाता है। मनुष्य अक्सर ये समझता है कि वो जितना अधिक सोचेगा उतना अधिक सही निर्णय ले पाएगा, लेकिन वो ये नहीं समझता कि सोच और अधिक सोचने में अंतर होता है। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जब तुम किसी विषय पर संतुलन के साथ विचार करते हो तब वो तुम्हें स्पष्टता देता है, लेकिन जब तुम उसी विषय पर बार बार बिना किसी निष्कर्ष के सोचते रहते हो तब वो तुम्हारे मन को भ्रमित करने लगता है और धीरे धीरे तो तुम्हारी ऊर्जा को समाप्त करने लगता है। और यही कारण है कि अधिक सोचने वाला व्यक्ति निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है, क्योंकि उसका मन हर संभावना, हर परिणाम, हर भय को एक साथ देखने लगता है और वो किसी एक दिशा में स्थिर नहीं हो पाता। एक युवक था जो अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहता था। उसके सामने कई रास्ते थे और उसने हर एक रास्ते के बारे में सोचना शुरू किया। वो हर संभावना पर विचार करता, हर परिणाम को समझने का प्रयास करता। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, विचार करना बुद्धिमानी है, लेकिन जब वही विचार तुम्हें आगे बढ़ने से रोकने लगे तब वो तुम्हारी कमजोरी बन जाते हैं। समय बीतता गया और वो युवक केवल सोचता ही रह गया। उसने कोई निर्णय नहीं लिया, क्योंकि उसे हर विकल्प में कोई ना कोई कमी दिखाई देने लगी। और अंततः वो वहीं रह गया जहां से उसने शुरुआत की थी, क्योंकि उसने अपने विचारों को अपने कर्म से ऊपर रख दिया था। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये होती है कि वो अपने मन की हर बात को सत्य मान लेता है। उसे लगता है कि जो वो सोच रहा है वही सही है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मन हमेशा सत्य नहीं होता, क्योंकि वो भय से भी प्रभावित होता है, वो अनुभव से भी प्रभावित होता है और कई बार वो उन बातों को भी सत्य मान लेता है जो केवल कल्पना होती है। और जब मनुष्य उन्हीं कल्पनाओं में उलझ जाता है तब वो वास्तविकता से दूर हो जाता है और अपने ही बनाए हुए भ्रम में जीने लगता है। और यही भ्रम उसे कमजोर बना देता है, क्योंकि वो उन समस्याओं से डरने लगता है जो वास्तव में अस्तित्व में ही नहीं होती। एक व्यक्ति था जो हर कार्य को करने से पहले उसके परिणाम के बारे में अत्यधिक सोचता था। उसे हर समय ये भय रहता था कि कहीं वो असफल ना हो जाए, कहीं लोग उसका मजाक ना उड़ा दें। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, भय और अधिक सोच का गहरा संबंध होता है, क्योंकि जब मनुष्य डरता है तब वो अधिक सोचने लगता है और जब वो अधिक सोचता है तब उसका डर और बढ़ जाता है और यही चक्र उसे भीतर से कमजोर करता जाता है। धीरे धीरे वो व्यक्ति किसी भी कार्य को करने से पहले ही रुक जाता था, क्योंकि उसके मन में इतने विचार, इतने संदेह उत्पन्न हो जाते थे कि वो आगे बढ़ने का साहस ही नहीं कर पाता था। मनुष्य को ये समझना चाहिए कि जीवन में हर निर्णय पूर्ण नहीं होता, हर मार्ग में कुछ ना कुछ अनिश्चितता होती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ,
जो व्यक्ति अनिश्चितता से डरकर रुक जाता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। और साहस तब आता है जब तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हो, क्योंकि जब तक तुम्हारा मन तुम्हें नियंत्रित करता रहेगा तब तक तुम अपने निर्णय स्वयं नहीं ले पाओगे। एक योद्धा युद्ध के मैदान में खड़ा था। उसके सामने शत्रु था, लेकिन उससे भी बड़ा युद्ध उसके भीतर चल रहा था, क्योंकि वो हर संभावना, हर परिणाम के बारे में सोच रहा था। उसे ये डर था कि यदि वो आगे बढ़ा तो क्या होगा, यदि वो हार गया तो क्या होगा। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, युद्ध बाहर नहीं बल्कि पहले भीतर जीता जाता है, क्योंकि जब तक तुम्हारा मन स्थिर नहीं होगा तब तक तुम्हारा कर्म भी स्थिर नहीं होगा। और वही हुआ। वो योद्धा अपने विचारों में इतना उलझ गया कि उसने सही समय पर निर्णय नहीं लिया, और यही उसकी हार का कारण बन गया। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि सोच का उद्देश्य तुम्हें दिशा देना है, तुम्हें रोकना नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जब विचार तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दें तब वे तुम्हारी शक्ति हैं, लेकिन जब वही विचार तुम्हें रोकने लगे, तुम्हें डराने लगे, तब वे तुम्हारी दूसरी आदत, हर किसी को खुश करने की आदत। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा भ्रम ये होता है कि वो ये सोचता है कि यदि वो सबको खुश रखेगा तो उसे सबका प्रेम और सम्मान मिलेगा। लेकिन वो ये नहीं समझता कि ये संसार ऐसा नहीं है जहां हर व्यक्ति को संतुष्ट किया जा सके, क्योंकि हर व्यक्ति की अपेक्षाएं अलग होती हैं, उसके विचार अलग होते हैं और उसकी इच्छाएं भी अलग होती हैं। और जब मनुष्य हर किसी को खुश करने का प्रयास करता है तब वो धीरे धीरे स्वयं को खोने लगता है, क्योंकि वो अपने निर्णय, अपनी इच्छाओं और अपने सत्य को दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार बदलने लगता है। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सबको खुश करने की कोशिश करता है वो अंत में किसी को भी खुश नहीं कर पाता, क्योंकि वो स्वयं ही अस्थिर हो जाता है, उसका मन डगमगा जाता है और वो ये समझ नहीं पाता कि उसका अपना मार्ग क्या है। मनुष्य का स्वभाव ये होता है कि वो स्वीकार किया जाना चाहता है। उसे ये अच्छा लगता है कि लोग उसे पसंद करें, उसकी प्रशंसा करें, और यही इच्छा उसे इस मार्ग पर ले जाती है जहां वो दूसरों को खुश करने के लिए अपने निर्णय बदलने लगता है। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जब तुम अपने जीवन के निर्णय दूसरों की खुशी के आधार पर लेने लगते हो तब तुम अपने जीवन का नियंत्रण खो देते हो, क्योंकि अब तुम्हारा मार्ग तुम्हारी इच्छा से नहीं बल्कि दूसरों की अपेक्षाओं से तय होने लगता है। और यही स्थिति तुम्हें भीतर से कमजोर बना देती है, क्योंकि तुम हर समय ये सोचते रहते हो कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, और इसी सोच में तुम अपने सत्य को दबा देते हो। एक व्यक्ति था जो हर समय दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहता था। वो कभी किसी को मना नहीं करता था, चाहे उसके पास समय हो या ना हो, चाहे वो स्वयं थका हुआ हो या नहीं। वो हमेशा दूसरों को प्राथमिकता देता था, क्योंकि उसे लगता था कि यही सही है, यही उसे अच्छा इंसान बनाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम दूसरों के लिए इतना झुक जाते हो कि तुम्हारा अपना अस्तित्व ही खो जाए, तब वो त्याग नहीं बल्कि कमजोरी बन जाता है। समय के साथ लोग उसकी इस आदत को समझने लगे और उन्होंने इसका लाभ उठाना शुरू कर दिया। वे उससे अपने कार्य निकलवाने लगे, उसकी सीमाओं का ध्यान नहीं रखा और धीरे धीरे वो व्यक्ति थकने लगा। वो भीतर से खाली होने लगा, क्योंकि उसने अपने लिए कभी समय नहीं निकाला था। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये होती है कि वो ना कहना नहीं सीख पाता। उसे लगता है कि यदि उसने मना कर दिया तो लोग उससे नाराज हो जाएंगे, उसे छोड़ देंगे। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति तुम्हारी ना को स्वीकार नहीं कर सकता वो तुम्हारी हां का भी सम्मान नहीं करता, क्योंकि उसका उद्देश्य तुम्हारा सम्मान नहीं
बल्कि तुम्हारा उपयोग करना होता है। और इसलिए ये आवश्यक है कि तुम अपनी सीमाएं तय करो। ये समझो कि कब तुम्हें आगे बढ़ना है और कब तुम्हें रुकना है, क्योंकि यही संतुलन तुम्हें मजबूत बनाता है। एक युवक था जो अपने मित्रों को खुश करने के लिए हर समय उनके साथ रहता था। वो उनके अनुसार अपने निर्णय लेता था, उनके अनुसार अपना समय बिताता था। लेकिन धीरे धीरे उसने ये महसूस किया कि उसका अपना कोई मार्ग ही नहीं रहा, क्योंकि वो हमेशा दूसरों के अनुसार चल रहा था। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति स्वयं के लिए नहीं जीता वो कभी संतुष्ट नहीं रह सकता, क्योंकि उसका जीवन दूसरों की अपेक्षाओं में बंधा रहता है और वो कभी अपनी भीतर की आवाज को नहीं सुन पाता। और यही कारण है कि वो भीतर से असंतुष्ट और अशांत रहता है। मनुष्य को ये समझना चाहिए कि सबको खुश करना असंभव है, क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति की सोच अलग है। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यदि तुम अपने सत्य पर चलोगे तो कुछ लोग तुमसे सहमत होंगे और कुछ असहमत होंगे, लेकिन यही जीवन का स्वाभाविक नियम है। क्योंकि यदि तुम सबको खुश करने का प्रयास करोगे तो तुम अपने मार्ग से भटक जाओगे और अंत में तुम्हें ये भी समझ नहीं आएगा कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो। एक व्यक्ति था जो हर समय दूसरों के अनुसार अपने विचार बदलता था। वो कभी किसी से विरोध नहीं करता था, वो हमेशा सहमति जताता था। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उसे गंभीरता से लेना बंद कर दिया, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने विचारों पर स्थिर नहीं होता वो दूसरों की नजर में भी स्थिर नहीं रहता, क्योंकि लोग उसी व्यक्ति का सम्मान करते हैं जो अपने सत्य पर खड़ा रहता है, जो अपने निर्णयों पर अडिग रहता है और जो अपने मार्ग को स्पष्ट रूप से जानता है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मसम्मान होता है, और जब वो दूसरों को खुश करने के लिए अपने आत्मसम्मान से समझौता करता है तब वो स्वयं को कमजोर बना लेता है। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, दूसरों की खुशी के लिए स्वयं को खो देना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को खो देता है वो किसी को भी सच्ची खुशी नहीं दे सकता, क्योंकि उसके भीतर ही संतुलन नहीं होता। और जो व्यक्ति स्वयं संतुलित नहीं है वो दूसरों को क्या संतुलन देगा। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में यदि शांति और स्थिरता चाहते हो तो ये सीखो कि कब तुम्हें हां कहना है और कब तुम्हें ना, क्योंकि यही तुम्हारी स्वतंत्रता है, यही तुम्हारी शक्ति है। और जो व्यक्ति इस संतुलन को समझ लेता है वही अपने जीवन को सही दिशा दे पाता है, वही अपने आत्मसम्मान को बनाए रखता है और वही सच्चा विजेता बनता है, क्योंकि उसने ये सीख लिया होता है कि सबको खुश करना आवश्यक नहीं है, बल्कि स्वयं के प्रति सच्चा रहना ही सबसे बड़ा धर्म है। तीसरी आदत, खुद को दूसरों से तुलना करना। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यह होता है कि वो अपनी तुलना दूसरों से करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि वही उसके मूल्य को निर्धारित करेगा, वही उसे बताएगा कि वो कितना सफल है, कितना सक्षम है। लेकिन वो ये नहीं समझता कि हर व्यक्ति का मार्ग अलग होता है, उसकी परिस्थितियां अलग होती हैं, उसका समय अलग होता है और उसका लक्ष्य भी अलग होता है। और जब मनुष्य अपनी तुलना दूसरों से करता है तब वो अपने ही मार्ग को छोड़कर किसी और के मार्ग पर चलने का प्रयास करता है, और यही प्रयास उसे भीतर से अस्थिर कर देता है, क्योंकि वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है और दूसरों की छाया में जीने लगता है। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुलना वो विष है जो धीरे धीरे मनुष्य के आत्मविश्वास को नष्ट कर देता है, क्योंकि जब वो दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखता है तब उसे लगता है कि वो पीछे रह गया है, वो स्वयं को छोटा समझने लगता है और यही भावना उसे कमजोर बना देती है। मनुष्य का स्वभाव ये होता है कि वो दूसरों के जीवन को देखकर अपने जीवन का आकलन करता है। वो ये देखता है कि किसके पास क्या है, कौन कितना आगे बढ़ गया है,
और उसी के आधार पर वो स्वयं को आंकने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, ये दृष्टि ही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि तुम केवल दूसरों की सफलता को देखते हो, उनके संघर्ष को नहीं देखते, उनके प्रयास को नहीं देखते। और जब तुम केवल परिणाम को देखकर अपनी तुलना करते हो, तब तुम अपने ही प्रयासों का अपमान करते हो, क्योंकि हर सफलता के पीछे एक लंबी यात्रा होती है जिसे तुम देख नहीं पाते। एक युवक था जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता था। वो मेहनत करता था, प्रयास करता था, लेकिन जब भी वो अपने आसपास के लोगों को देखता जो उससे आगे बढ़ चुके थे, तब वो स्वयं को छोटा समझने लगता था। उसे लगता था कि वो पीछे रह गया है, कि वो उतना सक्षम नहीं है। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यही तुलना मनुष्य के भीतर संदेह उत्पन्न करती है, क्योंकि जब वो दूसरों को अपने से आगे देखता है, तब वो अपने ही प्रयासों पर प्रश्न करने लगता है और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। और यही कमजोरी उसे आगे बढ़ने से रोक देती है, क्योंकि अब उसका ध्यान अपने मार्ग पर नहीं बल्कि दूसरों के मार्ग पर केंद्रित हो जाता है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, कोई जल्दी सफलता प्राप्त करता है तो कोई देर से। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जो देर से आगे बढ़ रहा है वो पीछे है, क्योंकि हर व्यक्ति का समय निश्चित होता है, उसका मार्ग निश्चित होता है। और जब तुम अपनी तुलना दूसरों से करते हो, तब तुम अपनी ही समय को नकारते हो और अपनी ही मार्ग को छोड़ देते हो। और यही कारण है कि तुम कभी संतुष्ट नहीं हो पाते, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई तुमसे आगे होगा। और यदि तुम इसी तुलना में जीते रहोगे तो तुम कभी अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाओगे। एक व्यक्ति था जो हर समय अपने मित्रों की उपलब्धियों को देखता रहता था। उसे लगता था कि वे उससे बेहतर हैं, वे उससे अधिक सफल हैं, और यही सोच उसे भीतर से कमजोर कर रही थी। उसने अपने प्रयासों को कम कर दिया, क्योंकि उसे लगता था कि वो कभी उनके समान नहीं हो सकता। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम स्वयं को दूसरों से कम समझने लगते हो, तब तुम अपने ही सामर्थ्य को नकार देते हो, क्योंकि तुम अपने भीतर की शक्ति को देख नहीं पाते। और यही कारण है कि तुम अपने ही जीवन में पीछे रह जाते हो, जबकि वास्तविकता ये होती है कि तुम में भी उतनी ही क्षमता होती है, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारा ध्यान दूसरों पर केंद्रित होता है। तुलना केवल हीन भावना ही नहीं उत्पन्न करती, बल्कि कई बार अहंकार भी उत्पन्न करती है, क्योंकि जब मनुष्य स्वयं को दूसरों से आगे देखता है, तब वो स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगता है। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, चाहे हीन भावना हो या अहंकार, दोनों ही मनुष्य को उसके मार्ग से भटका देते हैं, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में उसका ध्यान स्वयं पर नहीं बल्कि दूसरों पर केंद्रित होता है। और यही कारण है कि वो अपने वास्तविक उद्देश्य से दूर हो जाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति ये होती है कि वो स्वयं को समझे, अपने मार्ग को पहचाने और उसी पर आगे बढ़े, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम अपने जीवन को दूसरों से अलग मानकर स्वीकार करते हो, तब तुम्हें शांति मिलती है, तब तुम्हें स्पष्टता मिलती है, और तब तुम अपने प्रयासों को सही दिशा में लगा पाते हो, क्योंकि अब तुम्हारा ध्यान तुलना में नहीं बल्कि प्रगति में होता है, और यही तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जीवन में यदि संतोष और सफलता चाहते हो तो अपनी तुलना किसी से मत करो, क्योंकि तुम अपने आप में अद्वितीय हो, तुम्हारा मार्ग अलग है, तुम्हारी यात्रा अलग है। और जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वही अपने जीवन को संतुलित रख पाता है, वही अपने आत्मविश्वास को बनाए रख पाता है, और वही सच्चा विजेता बनता है, क्योंकि उसने ये सीख लिया होता है कि दूसरों से आगे बढ़ना नहीं बल्कि स्वयं से आगे बढ़ना ही वास्तविक सफलता है। चौथी आदत, काल मटोल करना। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मनुष्य के जीवन में समय सबसे मूल्यवान संपत्ति होता है, क्योंकि जो समय एक बार बीत जाता है वो कभी वापस नहीं आता।
और यही समय उसके जीवन की दिशा को निर्धारित करता है। लेकिन सबसे बड़ी भूल तब होती है जब मनुष्य अपने ही कार्यों को टालने लगता है। वो ये सोचकर आज का काम कल पर छोड़ देता है कि अभी समय है, अभी अवसर है। लेकिन वो ये नहीं समझता कि यही टाल मटोल धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। क्योंकि जो कार्य आज किया जा सकता है, यदि उसे कल पर छोड़ दिया जाए तो वो केवल कार्य नहीं टलता, बल्कि उसके साथ मनुष्य की ऊर्जा, उसका उत्साह और उसका आत्मविश्वास भी धीरे धीरे कम होने लगता है। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, टाल मटोल वो जाल है जिसमें फंसकर मनुष्य स्वयं ही अपनी प्रगति को रोक देता है, क्योंकि वो हर बार स्वयं को ये समझाता है कि वो बाद में कर लेगा, लेकिन वो बाद कभी आता नहीं है। मनुष्य का स्वभाव ये होता है कि वो कठिन कार्यों से बचना चाहता है, उसे सरल मार्ग पसंद होता है, और इसी कारण वो उन कार्यों को टालता है जिनमें प्रयास की आवश्यकता होती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो कार्य तुम्हें कठिन लगता है वही तुम्हें आगे बढ़ाने वाला होता है, और जिसे तुम टालते हो वही तुम्हारी प्रगति का मार्ग होता है। क्योंकि जीवन में जो व्यक्ति कठिनाइयों का सामना करता है वही आगे बढ़ता है, और जो उनसे बचता है वहीं का वहीं रह जाता है। और यही कारण है कि टाल मटोल करने वाला व्यक्ति हमेशा अवसर खोता रहता है, क्योंकि जब तक वो तैयार होता है तब तक समय निकल चुका होता है। एक युवक था जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था। उसके पास सपने थे, लक्ष्य थे, लेकिन उसकी एक आदत थी कि वो हर कार्य को कल पर टाल देता था। वो सोचता था कि अभी सही समय नहीं है, वो बाद में शुरू करेगा। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यही वो भ्रम है जो मनुष्य को रोक देता है, क्योंकि सही समय कभी अपने आप नहीं आता, उसे स्वयं बनाना पड़ता है। समय बीतता गया और वो युवक केवल योजना बनाता रहा। उसने कभी शुरुआत नहीं की और धीरे धीरे उसके सपने केवल कल्पना बनकर रह गए, क्योंकि उसने उन्हें कर्म में बदलने का साहस नहीं किया था। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये होती है कि वो सोचता है कि उसके पास बहुत समय है। वो ये मान लेता है कि वो कभी भी शुरुआत कर सकता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, समय सीमित है और जो इसे समझ लेता है वही इसका सही उपयोग कर पाता है। क्योंकि जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता, समय भी उसका सम्मान नहीं करता। और यही कारण है कि जो लोग कार्यों को टालते रहते हैं वे जीवन में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वे उस क्षण को खो देते हैं जो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। एक व्यक्ति था जिसे एक महत्वपूर्ण अवसर मिला, लेकिन उसने उसे तुरंत पकड़ने के बजाय ये सोचकर टाल दिया कि वो बाद में करेगा। लेकिन जब उसने पुनः प्रयास किया तब वो अवसर उसके हाथ से निकल चुका था। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अवसर कभी स्थिर नहीं रहते, वे समय के साथ बदलते हैं। और जो व्यक्ति उन्हें पहचान कर तुरंत कार्य करता है वही उन्हें प्राप्त करता है, और जो उन्हें टाल देता है वो केवल पछतावा ही प्राप्त करता है, क्योंकि अवसर लौट कर नहीं आते। टाल मटोल केवल कार्यों को ही नहीं रोकता, बल्कि मनुष्य के आत्मविश्वास को भी कमजोर करता है। क्योंकि जब वो बार बार अपने कार्यों को टालता है तब उसके भीतर ये भावना उत्पन्न होती है कि वो सक्षम नहीं है, कि वो सही समय पर निर्णय नहीं ले सकता। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यही भावना धीरे धीरे उसे भीतर से कमजोर बना देती है, क्योंकि अब वो स्वयं पर विश्वास नहीं कर पाता। और यही कारण है कि वो और अधिक कार्यों को टालने लगता है, और ये एक ऐसा चक्र बन जाता है जिससे निकलना कठिन हो जाता है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि कार्य करने का सही समय वही होता है जब उसे करने का अवसर मिले, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म ही जीवन का आधार है
और जो व्यक्ति सही समय पर कर्म करता है वही अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, क्योंकि सोच केवल दिशा देती है, लेकिन कर्म ही उसे वास्तविकता में बदलता है। और यदि तुम केवल सोचते रहोगी और कार्य को टालती रहोगी तो तुम्हारा जीवन केवल कल्पना बनकर रह जाएगा। एक योद्धा युद्ध के मैदान में खड़ा था। उसे सही समय पर आक्रमण करना था, लेकिन उसने एक क्षण के लिए भी संकोच किया। उसने सोचा कि वो थोड़ा और प्रतीक्षा करेगा, और उसी एक क्षण ने उसकी पूरी स्थिति बदल दी, क्योंकि शत्रु ने पहले आक्रमण कर दिया। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जीवन में कई बार एक क्षण ही सब कुछ बदल देता है, और जो व्यक्ति उस क्षण को पहचानकर तुरंत कार्य करता है वही विजेता बनता है, और जो उसे टाल देता है वो हार जाता है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में यदि सफलता चाहते हो तो टाल मटोल को अपने जीवन से दूर करो, क्योंकि जो व्यक्ति आज का कार्य आज करता है वही आगे बढ़ता है, वही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, और वही अपने जीवन को सार्थक बनाता है, क्योंकि उसने ये समझ लिया होता है कि समय सबसे मूल्यवान है, और जो इसे व्यर्थ करता है वो अपने जीवन को ही व्यर्थ कर देता है। और जो इस सत्य को समझ लेता है वही सच्चा विजेता बनता है। 5वीं आदत, गलत लोगों के साथ रहना। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मनुष्य के जीवन में उसकी संगति ही उसके जीवन की दिशा तय करती है, क्योंकि वो जिन लोगों के साथ रहता है धीरे धीरे उन्हीं के विचारों को अपनाने लगता है, उन्हीं के व्यवहार को सीखने लगता है, और अंततः उसी मार्ग पर चलने लगता है। और यही कारण है कि सही संगति मनुष्य को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, जबकि गलत संगति उसे धीरे धीरे नीचे गिरा देती है। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति ये नहीं समझता कि उसे किन लोगों के साथ रहना चाहिए, वो अनजाने में ही अपने जीवन को कठिन बना लेता है, क्योंकि गलत लोगों का प्रभाव तुरंत दिखाई नहीं देता, वो धीरे धीरे भीतर प्रवेश करता है और मनुष्य के विचारों को बदलना शुरू कर देता है। मनुष्य का स्वभाव ये होता है कि वो अपने आसपास के लोगों से प्रभावित होता है, क्योंकि वो उनके साथ समय बिताता है, उनकी बातों को सुनता है, उनके व्यवहार को देखता है, और धीरे धीरे वो उन्हें अपनाने लगता है। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, संगति का प्रभाव इतना गहरा होता है कि वो तुम्हारी सोच को भी बदल सकता है, तुम्हारे निर्णयों को भी, और तुम्हारी जीवन के परिणाम को भी। क्योंकि यदि तुम सकारात्मक लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारी भीतर भी सकारात्मकता आएगी, और यदि तुम नकारात्मक लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारा मन भी उसी दिशा में झुकने लगेगा। और यही कारण है कि संगति का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। एक युवक था जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता था। उसके सपने थे, उसके लक्ष्य थे, लेकिन वो ऐसे लोगों के साथ समय बिताता था जो समय को महत्व नहीं देते थे, जो केवल बातों में समय व्यर्थ करते थे। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो अपने जीवन को गंभीरता से नहीं लेते, तब तुम भी धीरे धीरे उसी मार्ग पर चलने लगते हो, क्योंकि संगति तुम्हें प्रभावित करती है, चाहे तुम इसे स्वीकार करो या नहीं। और यही कारण है कि वो युवक अपने लक्ष्य से भटक गया, क्योंकि उसने अपने समय को सही दिशा में उपयोग नहीं किया था। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये होती है कि वो ये सोचता है कि वो दूसरों से प्रभावित नहीं होगा, कि वो अपनी सोच को स्थिर रख पाएगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, ये केवल एक भ्रम है, क्योंकि संगति का प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ता है, चाहे वो कितना भी मजबूत क्यों ना हो। क्योंकि जब तुम बार बार एक ही प्रकार के विचार सुनते हो, एक ही प्रकार का व्यवहार देखते हो, तो वो धीरे धीरे तुम्हारे मन में स्थान बना लेता है और तुम्हें प्रभावित करने लगता है। और यही कारण है कि गलत संगति सबसे पहले तुम्हारी सोच को बदलती है, और जब सोच बदल जाती है
तब जीवन की दिशा भी बदल जाती है। एक युवक था जिसने अपने जीवन में एक निर्णय लिया कि वो उन लोगों से दूरी बनाएगा जो उसे पीछे खींचते हैं, और वो उन लोगों के साथ समय बिताएगा जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये निर्णय ही उसके जीवन का मोड़ बन गया, क्योंकि जैसे ही उसकी संगति बदली वैसे ही उसकी सोच बदली, उसके प्रयास बढ़े और धीरे धीरे उसका जीवन भी बदलने लगा, क्योंकि अब वो सही दिशा में चल रहा था। और यही संगति का वास्तविक प्रभाव है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति ये होती है कि वो अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले सकता है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यही होता है कि वो किन लोगों के साथ रहेगा। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यदि तुम सही लोगों के साथ रहोगी तो तुम्हारा मार्ग स्वयं ही स्पष्ट हो जाएगा। तुम्हें प्रेरणा मिलेगी, तुम्हें शक्ति मिलेगी और तुम आगे बढ़ने के लिए उत्साहित रहोगी। लेकिन यदि तुम गलत लोगों के साथ रहोगी तो तुम्हारा मन भ्रमित रहेगा, तुम्हारी ऊर्जा नष्ट होगी और तुम अपने लक्ष्य से दूर होते जाओगी। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में यदि सफलता और शांति चाहते हो तो अपनी संगति का चयन सावधानी से करो, क्योंकि वही तुम्हारी जीवन की दिशा तय करेगी। और जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वही अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जाता है, वही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है और वही सच्चा विजेता बनता है, क्योंकि उसने ये सीख लिया होता है कि सही संगति ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। 7वीं आदत, अतीत में जीना। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मनुष्य के जीवन में समय 3 भागों में बटा होता है, भूत, वर्तमान और भविष्य। लेकिन इनमें से सबसे महत्वपूर्ण वर्तमान होता है, क्योंकि वही एकमात्र क्षण है जिसमें मनुष्य कुछ कर सकता है, कुछ बदल सकता है, कुछ नया बना सकता है। लेकिन सबसे बड़ी भूल तब होती है जब मनुष्य अपने अतीत में उलझा रहता है। वो उन घटनाओं को बार बार याद करता है जो बीत चुकी हैं। वो उन बातों को पकड़कर बैठ जाता है जिन्हें बदला नहीं जा सकता, और यही आदत उसे धीरे धीरे भीतर से कमजोर बना देती है, क्योंकि वो अपने वर्तमान को खो देता है और अपने भविष्य को भी अंधकार में डाल देता है। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो बीत चुका है उसे पकड़कर रखना अपने ही हाथों से अपनी शक्ति को बांधने के समान है, क्योंकि अतीत केवल एक स्मृति है, वो तुम्हारा वर्तमान नहीं है। और यदि तुम उसी में जीते रहोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मनुष्य का स्वभाव ये होता है कि वो अपने अतीत की घटनाओं को बार बार याद करता है, चाहे वे सुखद हो या दुखद, क्योंकि वे उसके मन में गहराई से बस जाती हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, स्मृति का उद्देश्य तुम्हें सीख देना है, तुम्हें रोकना नहीं। क्योंकि यदि तुम उन घटनाओं को केवल याद करके उनसे सीख लेते हो तो वे तुम्हें मजबूत बनाती हैं। लेकिन यदि तुम उन्हीं घटनाओं में जीने लगते हो तो वे तुम्हें कमजोर बना देती हैं, क्योंकि अब तुम्हारा ध्यान वर्तमान पर नहीं बल्कि उस पर केंद्रित होता है जो बदल नहीं सकता। एक व्यक्ति था जिसने अपने जीवन में एक बड़ी गलती की थी और वो उस गलती को भूल नहीं पा रहा था। वो हर दिन उसी के बारे में सोचता था, वो स्वयं को दोष देता था। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यही वो स्थिति है जहां मनुष्य स्वयं को दंड देने लगता है, क्योंकि वो अतीत को बदल नहीं सकता लेकिन फिर भी वो उसे छोड़ नहीं पाता। और यही कारण है कि वो अपने वर्तमान को भी उसी पीड़ा में जीता है, क्योंकि उसका मन हर समय उसी घटना में अटका रहता है और वो आगे बढ़ने का प्रयास ही नहीं करता। मनुष्य की एक और आदत ये होती है कि वो अपने पुराने दुखों को पकड़कर बैठ जाता है। वो उन लोगों को याद करता है जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई थी। वो उन शब्दों को याद करता है जो उसे दुख देते थे। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ,
जब तुम अपने दुखों को छोड़ते नहीं हो तब वे तुम्हें छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि तुम ही उन्हें अपने मन में स्थान देते हो। और जब तक वे तुम्हारे भीतर रहेंगे तब तक तुम शांति का अनुभव नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा मन हमेशा उसी पीड़ा में उलझा रहेगा। एक युवक था जिसे उसके जीवन में कई बार असफलता का सामना करना पड़ा था, और उसने अपने मन में यह मान लिया था कि उसका भाग्य ही खराब है, कि वो कभी सफल नहीं हो सकता। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम अपने अतीत के आधार पर अपने भविष्य का निर्णय करने लगते हो तब तुम अपने ही मार्ग को सीमित कर देते हो, क्योंकि तुम ये मान लेते हो कि जो पहले हुआ वही आगे भी होगा, और यही सोच तुम्हें प्रयास करने से रोक देती है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि परिणाम पहले से ही तय है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि अतीत केवल एक अध्याय है, पूरी कहानी नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यदि तुम अपने अतीत को ही अपनी पहचान बना लोगे तो तुम अपने जीवन को कभी नया रूप नहीं दे पाओगे, क्योंकि तुम हमेशा उसी सीमित सोच में बंधे रहोगे। और यही कारण है कि तुम्हें अपने अतीत को स्वीकार करना चाहिए, उससे सीखना चाहिए, लेकिन उसे अपने वर्तमान पर हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि वही तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देगा। एक व्यक्ति था जिसने अपने जीवन में एक निर्णय लिया कि वो अपने अतीत को छोड़ देगा। वो उन घटनाओं को केवल एक सीख के रूप में देखेगा और अपने वर्तमान पर ध्यान देगा। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यही निर्णय उसके जीवन का परिवर्तन बन गया, क्योंकि जैसे ही उसने अपने अतीत को छोड़ दिया वैसे ही उसका मन हल्का हो गया, उसकी ऊर्जा वापस आ गई और उसने अपने जीवन में आगे बढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उसका ध्यान उस पर था जो वो कर सकता था, न कि उस पर जो वो बदल नहीं सकता था। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति यही होती है कि वो हर क्षण नया आरंभ कर सकता है, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, हर दिन एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत है, और यदि तुम अपने अतीत को छोड़कर वर्तमान में जीना सीख लेते हो तो तुम अपने जीवन को बदल सकते हो, क्योंकि तुम्हारा ध्यान अब उस पर होगा जो संभव है, और यही तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जीवन में यदि शांति और सफलता चाहते हो तो अपने अतीत को अपने ऊपर हावी मत होने दो, उसे स्वीकार करो, उससे सीखो और उसे छोड़ दो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने अतीत को छोड़ देता है वही अपने वर्तमान को जी पाता है, वही अपने भविष्य को बना पाता है, और वही सच्चा विजेता बनता है, क्योंकि उसने ये समझ लिया होता है कि जीवन यदि आगे आज के शब्दों ने आपके भीतर कुछ बदल दिया हो तो समझ लीजिए ये केवल एक वीडियो नहीं बल्कि श्री कृष्ण का संदेश है, और ऐसे संदेशों को रोका नहीं जाता, उन्हें फैलाया जाता है। इसलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी आस्था प्रकट कीजिए, और सीमा डिवोशन चैनल को सब्सक्राइब करके इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनिए।